हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। आपको ये मफलर देखते ही किसकी याद आ रही है ना, फिश टेल। तो इसीलिए मैंने इस मफलर का नाम रखा है फिश टेल मफलर। तो आइए शुरू करते हैं। आज इसे ही सीखेंगे और इसे ही बनाएंगे अपने लिए। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे हम, और स्लिप नॉट बनाने के बाद हम चेन बनाएंगे। यहाँ मैं 17 चेन बनाऊंगी, यानी कि हम इसे कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4 + 1, यानी कि 4 का मल्टीपल, यानी कि आप यहाँ पे बना सकते हैं इसे शुरू करने के लिए 5 चेन या 9 चेन, 12 + 1 13 चेन, या फिर 16 + 1 17 चेन। तो यहाँ मैं 17 चेन से शुरू कर रही हूँ। 17 चेन होने के बाद मैंने यहाँ पर 3 चेन एक्स्ट्रा करी, और ये है हमारा पहला डबल क्रोशे। उसके बाद धागा आगे करके मैंने एक और डबल क्रोशे बनाया। अब यहाँ पर मैं 2 चेन बनाऊंगी और 2 डबल क्रोशे उसी होल में और बनाऊंगी। तो ये हो गया हमारा पहला डिज़ाइन। ये देखिए, ये इस तरह से। अब इसके बाद धागा आगे करके यहाँ पे हम स्किप करेंगे 3 चेन। यहाँ पर हम स्किप करेंगे 3 चेन। 3 चेन स्किप करने के बाद 1 2 3, और 4th चेन में हम क्रोशिया डालकर यहाँ पे अपना नेक्स्ट वी स्टिच बनाएंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशे, 1 2 2 चेन और 2 डबल क्रोशे, इस तरह। इसके बाद फिर हम स्किप करेंगे 3 चेन। देखिए 1 2 3 स्किप करेंगे, और 4th में हम 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे हम इस तरह से बनाएंगे। ऐसे ही हम देखिए, ये 3 बन गए हैं, तो यहाँ पे हमारी नीचे वाली चेन में 5 बन जाएंगे। एक तो हमारी स्टार्टिंग चेन हो गया था, और एक लास्ट वाला, और बीच में 3। तो इस तरह से 17 फंदों से हमने शुरू करा। अब हम इसे टर्न करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए, पहले डबल क्रोशे में एक स्लिप स्टिच, दूसरे में स्लिप स्टिच। अब ये हमारा सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशे, यानी कि वही 2 डबल क्रोशे में से एक डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे और। तो ये शेल हमें इसी तरह से बनाना है। बस ये हमारा डिज़ाइन हो गया। पहली लाइन ही थोड़ी सी सोचने वाली थी। अब हम तो बस हमें होल में डालकर 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। हर शेल के सेंटर में हमें ये बनाने हैं, और इसी तरह से हम इस राउंड को, इसे रो को हम बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए, अभी मैं ये सेकंड रो आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेगा। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा आसान। और आप पहना हुआ या तो देख ही रहे हैं आप कि ये पहन के कितना सुंदर लगने वाला है। यहाँ मैंने ब्लू की दोनों शेड ली है, लाइट और डार्क। आप अपने पसंद का कोई भी कलर लेकर, अपनी चॉइस का, अपनी ड्रेस से मैचिंग का आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप एक दिन में इस मफलर को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये
हमें बनाते चले जाना है। ये डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है ना, तो फटाफट वीडियो ख़त्म होने से पहले पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये बिल्कुल ही फ्री है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बटन प्रेस करना है और आपको फिर मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन अपने आप मिलती जाएगी। देखिए यहाँ ये मैंने 36 रो कंप्लीट कर ली है। 36 रो कंप्लीट करने के बाद हमें इसे यहाँ पर इसे एंड कर देंगे, यानी कि धागे को काट कर अलग कर लेंगे। अब एक साइड तो हमने ये इंक्रीज करी है, तो इस तरफ हो गई ये शेल, टाइट कर दिया हमने इसे। हम इसे बाद में दबाकर सिक्योर कर देंगे। अब देखिए एक साइड तो ये है हमारा, जहाँ हमने धागे को एंड करा, और दूसरा साइड वो था जहाँ हमने स्टार्ट करा था। तो जो हमारा स्टार्ट वाला चेन होगी वहाँ पे अब हम दूसरे साइड का हिस्सा बनाएंगे, जिससे कि जब हम पहनेंगे ना तो ये डिज़ाइन उल्टा उल्टा नहीं लगेगा, सीधा सीधा लगेगा। ठीक है, देखिए तो जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहाँ से अब हम दूसरी साइड बुनना शुरू करेंगे। और बुनने में आपको पता ही है, हमें बिल्कुल वही बुनना है, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, यानी कि 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे इन अ होल। एक ही होल में हमें ये बनाना है। तो इस तरह से ये हम दूसरे साइड का हिस्सा बुनेंगे। तो यहाँ पर भी हमने जैसे इस साइड 35 या 36 रो करी है, बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरे साइड भी 36 या 35 रोज करेंगे, जितने भी आपने रखने हो, जितना आपका अपनी हाइट के हिसाब से आप उसको देखिएगा कि आपको किस तरह बनाना है। तो ये दूसरे साइड का हिस्सा है, यानी कि आधा हिस्सा एक साइड का आपने कर लिया, दूसरा आधा हिस्सा आप इसका बना रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने जो डार्क कलर से फ्रिंज बनाए हैं, जो ऐसा महसूस हो रहा है कि फिश की टेल है, तो बिल्कुल हम वो डार्क कलर से बनाएंगे। और ये हम दूसरे साइड का हिस्सा हम तैयार कर रहे हैं। देखिए 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, ये देखिए होगा कंप्लीट। अब हम यहाँ पर टर्न करेंगे, 2 स्लिप स्टिच करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसको बुनना। यहाँ पर पहले हम एक चेन बनाएंगे, फिर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशे। इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे और हम अपनी रो काउंट करते रहेंगे। और हमें यहाँ पर वही अपनी 35 या 36 जितनी भी आपने रखनी है उतनी हम रखेंगे। आप अगर इससे कम रखना चाहते हैं या किसी छोटे बच्चे का बनाना चाहते हैं तो आप कम भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने ही रखने हैं, आप उससे कम भी रख सकते हैं। ये इस तरह से ये बनाते चले जाएंगे और जब हमारे 35 रोज कंप्लीट होंगी तब हम इसे आगे बुनना शुरू करेंगे। दोनों साइड हम फ्रिंज बनाएंगे। अब दोनों साइड ही हमारे सीधी बुनाई होगी, क्योंकि हमने इसे बीच में से टर्न कर लिया था। और वो जो हिस्सा बीच का है वो हमारा गर्दन के पीछे की तरफ आएगा, तो वो पता भी नहीं चलेगा हमें, किसी को भी दिखेगा भी नहीं, और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए ये हो गया हमारा इधर कंप्लीट। एक और रह गया है, यहाँ पे भी हम इसी तरह से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। उसके बाद फिर टर्न करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 रो करी है, रो आपको पति बिल्कुल आराम से पसंद आ रही। अब देखिए ये दूसरे साइड मैंने ये बनाना शुरू करा है,
यहाँ पे हम 2 राउंड तो कलर अटैच करके बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। तो ये तो बिल्कुल जैसे एक्सटेंड हो रहा है, वो आ गया हिस्सा हमारा एक्सटेंड होने वाला। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से लेना है, होल में ही लेना है हमें। 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, और इसके हम यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे यहाँ पर फंदे। तो वो आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, किस तरह से इंक्रीज होंगे ये पहले हम 2 रो तो बिल्कुल इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जैसे हम लाइट ब्लू में कर रहे थे, ये रॉयल ब्लू कलर में कर रहे थे। उसके बाद हम इसमें इंक्रीज करना शुरू करेंगे। ये हमने कलर चेंज कर दिया है, और इसका हमारा फर्स्ट राउंड रो पहले कंप्लीट होने वाली है। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट। देखिए ऐसे ही मैंने ये सेकेंड रो भी कर ली कंप्लीट। अब ये देखिए ये 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने से पहले हम यहाँ पे 2 बार स्लिप स्टिच करेंगे और सेंटर में आ जाएंगे। उसके बाद हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशे और ये तीसरा, मतलब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करते थे, हम यहाँ 3 करेंगे। उसके बाद वैसे ही 1 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। तो एक ही शेल में, एक ही होल में हम 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसा हमने अब इंक्रीज कर दिया, तो सभी शेल में हम इसी तरह से फंदे बढ़ाएंगे। तो सभी शेल में ये फंदे बढ़ जाएंगे। ये देखिए ये हो गए। ये देखिए 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, ये आ गया हमारा। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करते जाएंगे, आगे बुनते जाएंगे। अब यहाँ पर जो मैं इंक्रीज वाले रो हैं, वो इंक्रीज वाले रो में 3 रो बनाऊंगी, यानी कि 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे की मैंने 3 रो बनाई हैं। और फिर इस तरह से फिर आगे मैं बढ़ाऊंगी फंदे, तो उनकी भी 3 रो बनाऊंगी। देखिए ये 3 डबल क्रोशे हो गए, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, और ये रो हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है। देखिए ये ऐसा दिखेगा। अब हमारा रो कंप्लीट होके मैं दिखाती हूँ आपको कि ये देखिए ये इस तरह से दिखेगा, और फंदे इंक्रीज होने शुरू हो गए। जब ये 3 रो इसकी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि यहाँ पर किस तरह से फंदे बढ़े हैं, और वो एक इंक्रीज जो है वो आपको पूरे में दिखाई देगा कि किस तरह से बढ़ने हैं। अब यहाँ पर जब हम टर्न करेंगे, तो अभी तक हम टर्न करने पे 2 स्लिप स्टिच करते थे, लेकिन यहाँ पर अब हम 3 स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये देखिए 3 रो करनी है हमें टोटल, एक हमने कर ली है। अब 2 रो और करेंगे हम, और फिर हम आगे इंक्रीज करेंगे। देखिए ये 3 रो मैंने कर ली कंप्लीट। अब 3 रो करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे 3 टाइम्स हम स्लिप स्टिच करेंगे, 2 और 3। तो ये हम सेंटर में आ गए। अब यहाँ पर हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे। पहले हमारे 2 थे, फिर हमने 3 करे, अब हम 4 करेंगे। तो 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे, एक ही शेल में हम बनाएंगे, एक ही होल में हम बनाएंगे।
और इस तरह से ये इंक्रीज होगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार बनाना है, हमें पूरी रो अब अगली 3 रो हमें इसी तरह से बनानी है। ये रोज़ हम बनाते जाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि 4 रो होने के बाद ये कैसा दिखेगा। 3 रो होने के बाद 4 डबल क्रोशे वाली 3 रो होने के बाद ये कैसा दिखेगा। देखिए यहाँ फंदे आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे फंदे। और इसके भी हम 3 रो करेंगे। देखिए ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं ना, आप नीचे के साइड कम है और ऊपर के साइड बढ़ रहे हैं। तो ये इसके बाद मैंने 5 के भी इसी तरह करें। और देखिए ये लग रही है ना बिल्कुल फिश टेल जैसे मछली है यहाँ पर। तो आपको ये मफलर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और आपके कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।